Hello, good evening students. How are you? Hoping for good, doing well for your study. As you know, your board exams are very near and your board practicals be conducted till 14 Feb. So all are doing well. Positively, I am hoping for this. Today I uploaded one video regarding the national income of macroeconomics and the rest part of numerical. Numerical based on national income I will upload tomorrow and will do my best to complete this chapter within 3 days because time is very short. फुल ईयर हमने अच्छे से प्रिपरेशन करी और अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट है। 14 जनवरी है और 14 जनवरी से 31 जनवरी ऑलमोस्ट 17 डेज जनवरी के आपके पास हैं, 10 डेज फेब के हैं, लेकिन उसमें आपको बोर्ड के पेपर की प्रिपरेशन भी करनी है, प्रैक्टिकल्स भी हैं इसमें बोर्ड्स के आपके, और सेकेंडली जो पेपर्स हैं आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है। सो लिमिटेड टाइम यू आर हैविंग, सो मैक्सिमम टाइम आप अपना पढ़ाई में डिवोट करिए, दिन रात एक करिए, क्योंकि ये टाइम ये डिसाइड करेगा कि आप फ्यूचर में कहाँ जाएंगे, आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। आफ्टर 12th हर स्टूडेंट चाहता है कि उसको कोई अच्छा कॉलेज मिले, अच्छी उसकी लाइफ हो आगे की। तो ये मूवमेंट वो मूवमेंट है जो स्टूडेंट डिसाइड करेगा कि आपको आगे कहाँ जाना है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस टाइम में मेहनत करके अपने आगे की लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं या इस समय लापरवाही करके आप आगे वाली लाइफ को बेकार करना चाहते हैं। दिस डिपेंड ऑन यू। तो आज मैं कुछ बातें करूंगा जो कि इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल को लेके हैं कि इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल में हम अच्छा स्कोर, फुल स्कोर कैसे करें। वैसे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंडियन डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या पैटर्न है, ये सब प्रोवाइड करूंगा। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल ऑफ इकोनॉमिक्स जिसका कोड है 030। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है जब आप बोर्ड के प्रैक्टिकल में जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर को फेस करते हैं। वेल ड्रेस्ड अप होना चाहिए, आपको अच्छे से प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए, आपकी फाइल आपकी अप टू डेट होनी चाहिए, क्योंकि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है जिसमें 10 मार्क्स की फाइल है और 10 मार्क्स का ऑरल है। अब सवाल आता है कि ऑरल में क्या प्रिपरेशन करें। इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल में सबसे पहले तो आप अपनी फाइल को अच्छे से प्रिपेयर करिए। फाइल का जो टॉपिक है, लाइक किसी ने बैंकिंग चूज करा है, गवर्नमेंट बजट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, राइट, ये सारे टॉपिक्स हैं, बीपीओ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भी टॉपिक जिस स्टूडेंट्स का है वो अपनी फाइल को अच्छे से प्रिपेयर करिए। फाइल बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए क्योंकि फाइल 10 मार्क्स की और 10 मार्क्स का बहुत ज्यादा वेटेज होता है। अब सवाल आता है कि जब एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पुट अप करता है तो कई बार हम एक्साइटेड हो जाते हैं इस बात को लेके कि हम उसका आंसर आता है। हमें एक्साइटेड नहीं होना है, हमें एग्जामिनर को क्वेश्चन का आंसर अप टू द मार्क देना है, हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। क्योंकि अगर हम एग्जामिनर के सामने ओवर स्मार्ट बनेंगे तो एग्जामिनर ही होता है, वो हमसे क्रॉस क्वेश्चन कुछ ऐसा भी कर सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि हम उसके सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम अटक सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पुट अप करें उसका अप टू द मार्क आंसर दीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे पास ऑन करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड करिए, ये क्वेश्चन हमें नहीं आता है। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि कई बार अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप करता है और हमें वो क्वेश्चन आता है तो हम उसके आंसर से ज्यादा बोल जाते हैं।
ऐसा नहीं करना है, जितना क्वेश्चन है उसका उस हिसाब से जवाब, राइट। सपोज दैट मुझसे पूछा गया, मुझसे एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट इज बीपीओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को मुझे डिफाइन करना है, राइट, और चुप जाना है, चुप हो जाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मैं आपके लिए मतलब फाइल तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे करंट सीआरआर क्या है हमारा, करंट कैश रिजर्व रेशियो हमारा करंट में क्या चल रहा है 4.5, इस टाइम हमारा एसएलआर का करंट रेट क्या है 18%, डॉलर का करंट प्राइस क्या है 86 रुपीज 52 पैसा, ये लेटेस्ट आपको याद करके जाना है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का बैंकिंग का प्रोजेक्ट है। अब बैंकिंग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम में, आरबीआई कब फाउंडेड हुआ, आरबीआई कब फाउंडेड हुआ, राइट, आरबीआई कब एस्टेब्लिश्ड हुआ या फाउंडेड हुआ, एस्टेब्लिश्ड हुआ, आरबीआई कब नेशनलाइज्ड हुआ, कितने हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं, स्टॉक एक्सचेंज का प्रोडक्ट है तो सेबी क्या है, व्हाट इज सेबी, राइट। गवर्नमेंट बजट का टॉपिक है तो व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, टैक्सेस क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, राइट, सी फंक्शन क्या है, एस फंक्शन क्या है, एपीसी क्या है, एमपीसी क्या है, एमपीएस क्या है, एपीएस क्या है, ये सारे क्वेश्चंस। डेरिवेशंस क्या है, सी फंक्शन और एस फंक्शन, डेरिवेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, राइट, स्पॉट मार्केट क्या है, फॉरवर्ड मार्केट क्या है, ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पुट अप कर सकता है। दीज क्वेश्चंस आर कॉमन, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन करा है आपके लिए, जिसको मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कोई व्हाट इज द करंट सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो का करंट रेट क्या है, तो व्हाट इज द आंसर 4.5। फिर करंट एसएलआर क्या है 18%, डॉलर का करंट रेट क्या है 86 रुपीज 50 पैसा, देख के जाना है आपको, वो नहीं जिस दिन प्रैक्टिकल उससे पहले दिन देख के जाइए, फ्लक्चुएशन होता है इसमें, राइट, देयर इज अ फ्लक्चुएशन, मार्केट अप्स एंड डाउन होती है, उसी हिसाब से डॉलर का प्राइस भी अप्स एंड डाउन होता है। सेबी एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, अगर मैं सेबी को नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में देखूं तो सेबी एस्टेब्लिश्ड हुआ था 12 अप्रैल 1988 को, और अगर मैं स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में देखूं तो सेबी एस्टेब्लिश हुआ था 21 फरवरी 1992 को, डेट याद रखना है। आईआरडीए कब एस्टेब्लिश हुआ था, अप्रैल 2000 को। आरबीआई कब फाउंडेड हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था कानपुर। आरबीआई कब नेशनलाइज्ड हुआ था, 1 जनवरी 1949। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें यह बताता है कि हमारे डोमेस्टिक कंट्री का इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या है। जैसे आई एम इन इंडिया, वी ऑल आर इन इंडिया, तो डोमेस्टिक कंट्री हमारा क्या हुआ, इंडिया हुआ। तो इंडिया से हमारा कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस कितने हो रहे हैं, उन्हें रिकॉर्ड करने वाला स्टेटमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है, राइट। आगे नहीं बोलना है। एग्जामिनर ने पूछा बीपीओ क्या है, तो बीपीओ को डिफाइन करना है, ये नहीं बताना कि इट कंसिस्ट ऑफ विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर, एक्स्ट्रा नहीं जाना है। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। मुझे आता है, इट इज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन केवल मुझे आता है दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस, तो ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड करिएगा। फिर बीपीओ मैंने आपको बता दिया। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है, एलोकेशन, रिसोर्सेज का रीएलोकेशन पहला ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन। दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, राइट। टैक्सेस क्या होते हैं, विच आर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, दो तरह के टैक्सेस होते हैं। जैसे इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स। तो ये सब चीजें आपको एज ए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट पता होनी चाहिए। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको गाइडलाइंस मिली रही है फ्रॉम योर टीचर्स, फ्रॉम योर स्कूल्स, यू आर गेटिंग द गाइडलाइंस, तो इतना नर्वस होने वाली बात नहीं है। फिस्कल डेफिसिट क्या होती है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होती है। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस
टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसेप्ट्स एक्सेप्टिंग बोरोइंग्स। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसेप्ट्स। प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। याद रखना है, ये पूछ सकता है। एपीसी क्या है? एपीसी का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सी अपॉन वाई। एपीएस क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एस अपॉन वाई। एमपीएस क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। फिर एमपीसी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। पूछा जा सकता है। फिर डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था इंडिया में? 8 नवंबर 2016 को। इंडिया में कौन सा डे जीएसटी डे के रूप में मनाया जाता है? 1 जुलाई 2017 इज सेलिब्रेटेड एज ए जीएसटी डे इन इंडिया। जीएसटी कितने टाइप की होती है पता होना चाहिए, राइट? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, राइट? इज इट क्लियर? उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया का? निर्मला सीतारमन जी इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सी फंक्शन, एस फंक्शन, डेरिवेशन इसके। मल्टीप्लायर्स क्या है और एएसएडी अप्रोच क्या है? ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं जो कि वाइवा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जब पेपर आप देखेंगे, लास्ट ईयर के पेपर देखिए, सैंपल पेपर परचेज करिए, उनमें से उन सैंपल पेपर्स को तो आपको सॉल्व करना ही है। एक सैंपल पेपर सॉल्व हो गया तो दूसरे को सॉल्व करना है, स्पीड भी मेंटेन करनी है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, अक्सर मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने एज ए टीचर देखा है कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आता है, आने के बाद उसका पेपर छूट जाता है। अब छूटने का रीजन क्या है? छूटने का रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्पीड नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए आपको बिल्कुल 3-4 सैंपल पेपर ऐसे सॉल्व करने हैं जैसे आप बोर्ड के पेपर में सॉल्व कर रहे हैं। वॉच अपने सामने रखिए, पेपर सॉल्व करिए और देखिए कि आप कितने टाइम में उस पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका पेपर छूटेगा, दूसरे टाइम करेंगे तो कम छूटेगा, तीसरे टाइम करेंगे तो उससे कम छूटेगा और एट द एंड आपका पेपर विद इन मतलब बिफोर 3 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्पीड आपको अभी से मेंटेन करनी है। मेरी बात को आप ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे मार्क्स लाने से रोकते हैं। चीज का आना अलग चीज है, पेपर आपको आता है वेल एंड गुड, लेकिन पेपर को आपको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा टाइम लगा दें, किसी क्वेश्चन में आप कम टाइम लगाएं और कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम ही ना दें, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक टिप्स दिए जो आप फॉलो करके अपने अकाउंट्स के अपने इकोनॉमिक्स के वाइवा में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 20 आउट ऑफ 20। फिर रिपीट कर रहा हूं, वेल ड्रेस्ड होकर जाइएगा। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंट रहिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। कॉन्फिडेंस अगर आप हैं, कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो दिस इज वेल एंड गुड, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है क्योंकि एग्जामिनर का नॉलेज का लेवल बहुत हाई होगा, राइट? आप अप टू द मार्क क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ओवर स्मार्ट मत बनिए, राइट? जो क्वेश्चन नहीं होता है आता है, चुप नहीं रहना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है, पास ऑन करना है उस क्वेश्चन को, आर्गुमेंट तो बिल्कुल नहीं करना है एग्जामिनर से, राइट? पोलाइटली हम्बली उससे बिहेव करिए। इज इट क्लियर? फाइल को अच्छे से प्रिपेयर करिए और कुछ क्वेश्चन जो मैंने अच्छे से बताए हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब जैसे मैंने कहा, हु इशूज करेंसी इन इंडिया? आरबीआई। हु इशू कॉइन्स ऑफ इन इंडिया? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आर यू गेटिंग इट पॉइंट? सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आपको कि आपको कुछ मैंने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है तो अपने कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स को उसको शेयर करिएगा। चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग, अलग अलग वीडियो के रिगार्डिंग मिलते रहें। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर मैं काफी अवेयर हूं आप लोगों के प्रति, राइट? आपसे ज्यादा वरीड मैं हूं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम कमेंट्स के आपको रिप्लाई दे पाऊं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अब प्रॉब्लम यह है कि अब हमारा बीएसटी, बिजनेस स्टडीज जिसे हम कह सकते हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज और
अकाउंट्स एक ऐसे 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए मेन सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और मैथ्स और कंप्यूटर ये बच्चा ऑप्ट कर सकता है, लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट है। तो इन तीनों ही सब्जेक्ट्स को लेकर मेरे को आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है। ये इतना आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपसे ज़्यादा वरीड मैं हूँ आपके बोर्ड के एग्जाम्स को लेके, बोर्ड के प्रैक्टिकल्स को लेके, राइट। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स मेरे पास होगा, जो भी मैक्सिमम लेवल पर हेल्प मैं आपसे काफी कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, राइट। कॉमर्स अकाउंट्स में मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसमें आप 10 डेज अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप आराम से अपने अकाउंट्स के पेपर को क्रैक कर सकते हैं, सेम बीएसटी और सेम इकोनॉमिक्स में, राइट। इज इट क्लियर? सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे। Keep learning, keep studying, and do your best. All the best. Thank you so much.